विद्यार्थियों, इस स्लाइड के माध्यम से हम सीखने वाले हैं क्या? कक्षा 10 का एक प्रश्न है विद्यार्थियों, समांतर श्रेणियों का योग। तो समांतर श्रेणी क्या होता है? तो संख्याओं की ऐसी सीरीज विद्यार्थियों जिसमें क्रमागत पदों में जो अंतर हो वो सदैव बराबर होना चाहिए। तो ऐसी श्रेणी को ही क्या कहते हैं? समांतर सीरीज कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। चलिए, परिभाषा समझने के बाद विद्यार्थियों हमने यहाँ पे एक सवाल लिख लिया है, तो इसे हम एपी का रूप दे दें। तो एपी करके ऐसे लिख करके और ये एक बार सवाल हम लिख देंगे इस तरह से, ओके। और ये 10 पदों तक दिया है जिसे हमें जोड़ना है इस तरह से, ओके। अब यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है विद्यार्थियों इस सवाल में, तो लिख दें यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। तो पहला पद मिल रहा है विद्यार्थियों ए, तो ए बराबर कितना? 2 लिख देंगे। फिर निकाल देंगे क्या विद्यार्थियों? डी। तो डी निकालने के लिए अगले पद में पिछले पद को हटाएं, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा? 2 बराबर कितना? 5। और n दिया है विद्यार्थियों कितने पद? 10 पद। तो n बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 10, ओके। तो इस तरह से हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो 10 पदों तक का योग, तो S10 ज्ञात करना है। इस चीज को हमें क्वेश्चन मार्क करके दिखा देना चाहिए, ओके। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या विद्यार्थियों? सूत्र। और सूत्र हमारा क्या कहता है विद्यार्थियों कि n पदों का योग, n पदों का योग बराबर क्या होता है विद्यार्थियों? Sn होता है। अब Sn बराबर अपन लिख लें, तो Sn बराबर क्या होता है विद्यार्थियों? n/2 बड़ी ब्रैकेट ओपन करेंगे 2a प्लस छोटी कोष्टक शुरू n-1 इंटू डी। और इस तरह से ये सूत्र हमारा लिख लिया है हमने। अब इस सूत्र में हमें क्या रखना है? मान। तो चलिए रख देते हैं। तो s n का मान कितना? 10 बराबर n का मान यहाँ पे भी 10 रखेंगे बटे में 2, ब्रैकेट ओपन करें और यहाँ पे 2 गुणे a का मान हमारा कितना है विद्यार्थियों? 2 ही है, तो ये रख लें। प्लस n का मान कितना? 10, माइनस का 1 और गुणे d, तो d का मान कितना है विद्यार्थियों? 5। इस तरह से बड़ी ब्रैकेट को लिख दें यहाँ पे और आगे हल करें विद्यार्थियों इसको। तो S10 बराबर क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा। चलिए अंदर हल कर लेते हैं इसको, 5 को लिख दें यहाँ पर। और 2 का 2 बार, पहले तो कोष्टक सरल करें, 10 में 1 घटाएं तो 9 और 9 का 5 से गुणा कर दें विद्यार्थियों तो 45 आ जाएगा। इधर 10 में 1 घटाए 9, 9 का 5 से गुणा तो 45, सीधा सीधा, और 2 दूना 4 इस तरह से। और ये बड़ी ब्रैकेट हम लिख देंगे यहाँ पे, ओके। ठीक है ना विद्यार्थियों, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आशा करता हूं। फिर यहाँ पे S10 बराबर क्या? ये 5 और बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या? 45 और 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 49। अब ब्रैकेट का मतलब ही अपने आप में क्या होता है विद्यार्थियों? गुणा। चलिए गुणा करा लेते हैं। तो 5 9 45